ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। तो कल का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। कल के प्रसंग में कौरवों की सेना के सेनापति जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने राजा दुर्योधन को सांत्वना के निमित्त सिंह गर्जना की और शंख बजाया था। पर कौरवों की सेना ने जाना कि युद्ध की घोषणा हो गई और उन्होंने भी अपने अपने शंख, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे जो उस समय युद्ध में प्रचलित थे, उनको सहसा ही बजा दिया, जिससे बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके उपरांत में पांडवों के पक्ष में जो जो योद्धा थे, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। कौरवों की तरफ से युद्ध की घोषणा होने पर इन्होंने भी युद्ध की घोषणा की। और सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजा दिया। पांडवों के दल में जो शंख बजाए गए वो बड़े विशिष्ट थे। जैसे पांचजन्य नाम का शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। पांचजन्य शंख में जो आवाज की ताकत है वो इतनी है कि समस्त आसुरी शक्तियों के हृदय विदीर्ण करने में समर्थ है। और पांचजन्य नाम का शंख जब भगवान बजा देते हैं तो कई राक्षस तो वैसे ही राम राम हो जाता। वही शंख उन्होंने बजाया, पांचजन्य नाम का प्रसिद्ध शंख है इनकी तरफ। यदि तुलना करें तो कौरवों की सेना में कोई भी प्रसिद्ध शंख नहीं है, पर पांडवों की सेना में लगभग प्रसिद्ध संत वो शंख ही बजाए गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और जो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर जो हैं, उन्होंने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया। ये दिव्य शंख है, इसके बजाने की ये विशेषता है, जो इसे बजाएगा जिसके पास ये रहेगा उसकी विजय निश्चित है। और ये जो राम अर्जुन हैं और भीमसेन हैं, इन्होंने भी भीमसेन के शंख का नाम है पौंड्र। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने अपना पौंड नाम का बड़ा भारी शंख बजाया। और देवताओं का दिया हुआ जो शंख था, अर्जुन को मिला था स्वर्गलोक में, वो जिसके पास होता है उसकी विजय होती है। देवताओं का दिया हुआ वो शंख अर्जुन ने बजाया। नकुल और सहदेव ने मणि और पुष्पक नाम के शंखों को बजाया। इस प्रकार से पांडवों के दल में जो बजाए गए शंख हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं। अच्छा, तो ये तो इन्होंने शंख बजा दिए। फिर इसके बाद जैसे काशीराज हैं, राजा विराट हैं,
धृष्टद्युम्न है, इन्होंने भी अपने अपने शंखों को, दिव्य शंखों को बजाया है। अच्छा, ये शंखाध्वनि हो जाने के बाद में अभी ये शंखाध्वनि ही, कल को हम लोग शंखाध्वनि पर ही थे ना, तो पांडवों ने भी अपने शंखों को बजाया। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। गीता जिनके पास हो वो अपना मिला लें। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा विक्रोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलासदेवाश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। महाराज श्री कृष्ण ने पांचजन नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का, और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नाम के शंख को बजा दिया। राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। फिर क्या था? काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान् दद्मु पृथक पृथक। फिर क्या हुआ? जब पांडवों ने अपने और भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख को जब बजा दिया, तो परमेश्वासा परमेश्वासा काश्या, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज जो उनकी सेना में मौजूद थे, उन्होंने च महारथा शिखंडी, जो शिखंडी नाम का महारथी था, इसने भी अपने दिव्य शंख को बजाया। च धृष्टद्युम्न, और अग्नि से उत्पन्न अग्नि के ही अंश धृष्टद्युम्न ने अपने शंख को बजाया। च विराटा, विराट ने बजाया। अपरः जितः सात्विकी, कभी पराजित न होने वाले सात्विकी ने अपना शंख बजाया। ये सात्विकी का एक नाम युयुधान भी है। युद्ध से डरते नहीं थे, लगता युद्ध चलते रहने दो, कोई डर वाली बात नहीं। तो अपराजित ये जो सात्विकी हैं, इन्होंने भी अपने शंख को बजाया, और पांचाल नरेश द्रौपदी के पिता, इन्होंने भी अपने शंख को बजाया। द्रौपदेया चा महाबाहु सौभद्रा, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, अच्छा, पृथ्वी पते सर्वसा पृथक पृथक शंखान दद्मुहु। संजय कहता धृतराष्ट्र से, हे राजन, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा था ना, हे संजय, हमारी सेना के तो शंखाध्वनि बता दी, पांडवों की सेना का भी शंखाध्वनि बताओ, वहाँ क्या हुआ था। तो ये संजय इस बात को बता रहे हैं। तो इन्होंने ये जो पांडवों की सेना है, और इस सेना के अंदर जो भी सेनापति हैं, अपने अपने अलग अलग शंखों को बजा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर शंखाध्वनि कौरवों की अपेक्षा ज़्यादा है। व्यास जी यहाँ सबके अलग अलग शंखों के बजानों की बात कहते हैं,
पर कौरवों की सेना में केवल भीष्म पितामह ने शंख बजाया कि ढोल मृदंग आदि बज गए। इतना कथन हुआ और ये भी बताया बड़ा भयानक शब्द हुआ। पर इनकी जो बात है पांडवों की, तो पांडवों के विषय में यहाँ पर इन्होंने कह दिया, 6 शंख तो प्रसिद्ध बता दिए, भगवान श्री कृष्ण का और पांडवों का। और इसके अलावा जो इनके महारथी हैं उनकी शंखा ध्वनि भी बता रहे हैं। सुभद्रा नंदन अभिमन्यु का भी बता रहे हैं और द्रौपदी के 5 पुत्र उनके भाई का भी, जो धृष्टद्युम्न जो भाई है वो भी शंख बजा रहे हैं। पांडवों की सेना बड़ी ही संगठित है और वो संगठित तरीके से शंख भी बजाते हैं। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि पहले हे संजय, तुमने बताया था कि हमारी सेना में जो शंखा ध्वनि हुई उसका बड़ा भयानक शब्द हुआ, तो उनका क्या कैसा असर पड़ा? उन्होंने जो शंखा ध्वनि की थी उसका प्रभाव क्या पड़ा वो बताओ। तो कहते हैं ये संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, पहले तो उन्होंने बता दिया, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए गए और किन्होंने बजाए ये बात भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण समेत 6 लोगों ने अपने अलग बजाए। उसके साथ में जो महारथी विराट थे, द्रुपद थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, सुभद्रानंदन अभिमन्यु हैं, काशी राज हैं, मत्स्य देश के राजा विराट हैं, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए थे। उसका असर क्या हुआ है इसका भी कथन करो। जब ऐसा कहा तो संजय कहता है, हे राजन धृतराष्ट्र, सा घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयान विदारयते। महाराज, वो घोष जो हुआ वो धार्तराष्ट्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। बोले धार्तराष्ट्र ना, यहाँ मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे उनके हृदय को विदीर्ण करके रख दिया, ये हालत हो गई वहाँ तुम्हारे पुत्रों की। अच्छा, सा घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयान विदारयत नवश्च पृथ्वीं चैव तुमलोऽभ्यनुनादयन्। कहते हैं आकाश से लेकर और पृथ्वी तक वह जो पांडवों की सेना का जो शंखा ध्वनि हुई, जो ढोल नगाड़े बजाए गए, उनका बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस भयानक शब्द ने महाराज नवह चा पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को, आकाश चा पृथ्वीम एव विनुनादयन, आकाश से लेकर पृथ्वी के बीच का सारी जगह गुंजाते हुए, विनुनादयन गुंजाते हुए, धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के जो वहाँ पुत्र मौजूद थे ना, धृतराष्ट्र को ही बता रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी आपके पक्ष वाले जितने थे वहाँ, हृदयान विदारयत, हृदय को विदीर्ण करके रख दिया। उन्हें लगा कि ये क्या हुआ, ये हमारी क्या दशा करेंगे। इतना शंख तेजी से बजे कि उनके हृदय दहल गए। तो वह ये जो शंखा ध्वनि पांडवों की ओर से होती है, उस ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को ऐसे गुंजाया, ऐसे कि जिससे कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उसके पक्ष में खड़े रहने वाले जो लोग थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए, कांप गए कि बड़ा भयानक शब्द किया इन्होंने। तो फिर क्या होता है, भगवान वो ये जो धृतराष्ट्र है ना, वो संजय से पूछते हैं, संजय इसके बाद में क्या हुआ, फिर हमारे पुत्रों ने क्या किया और पांडवों ने क्या किया इसके बाद में। हाँ, पूछता है। और संजय जो है अपना एंटीना लगा रहा है,
देख रहा है कि क्या हो रहा है भाई, उसे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अथ विवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रानि कपिध्वजा। हे राजन धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्रों को, तुम्हारे पुत्रों की जो सेना थी उनको बड़ा व्यवस्थित तरीके से खड़ा हुआ देखा। बोले किसने देखा? बोले कपिध्वज अर्जुन ने। अर्जुन के रथ में हनुमान जी का अंकित जो झंडा था लगा हुआ था, इसलिए वो कपिध्वज अर्जुन ने देखा कि तुम्हारे पुत्र बड़े व्यवस्थित तरीके से व्यू बना करके खड़े हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रानि कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा। हृषीकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते श्येनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अर्जुन ने कही वही बात। कहते हैं महीपते, संजय कहता है राजन, अति कपिध्वजा पांडवा। हे राजन, इसके बाद कपि हनुमान जी का झंडा जिसके रथ पर लगा हुआ है, ऐसा जो अर्जुन ने, ऐसे जो अर्जुन ने व्यवस्थान धात राष्ट्रान दृष्टवा, उस अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मोर्चा बांध करके डटे हुए देखा सामने। अच्छा, जब उन्होंने देखा तदाह शस्त्र संपादे, कि उस समय शस्त्र चलने ही वाला था, ऐसी परिस्थिति हो गई थी, शस्त्र चलने ही वाला था। प्रवृत्ते धनुष उद्रुद्यम्य, शस्त्र चलने ही वाला था, उसी समय की बात है। धनुरुद्यम, अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया। अच्छा, और उठा करके हृषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। अंतर्यामी। अब धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम फिर भी यहाँ फिर ऋषिकेश बोलने लगे हो, तुम कह देते श्री कृष्ण अथवा गोविंद की ओर देखें, पर वो आप नहीं बोल रहे हो। संजय से कहा तुम तो बोल रहे हो ऋषिकेश, हम ऋषिकेश की ओर देखा। बोले ऋषिकेश का मतलब होता है अंतर्यामी, और वो भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक रहे मनुष्य रूप में, ऐसा लगता है रथ हाँकने वाले सारथी हैं, पर वो हैं अंतर्यामी। इसलिए हमने ये बात बताई तुम्हें, उनको रथ हाँकने वाला भर तुम ना मानना, ऐसा समझ के तुम नहीं चलना कि ये रथ ही हाँकने के लिए बैठे हैं। ये तुम्हारे हृदय में जो कपट चल रहा है उसको भी जान रहे, क्योंकि अंतर्यामी है ना। और राजा दुर्योधन के हृदय में जो कपट चल रहा है उसको भी जान रहे हैं। और जो कपट तुमने जिंदगी भर किया वो अंतर्यामी श्री कृष्ण को सब पता है। अब जो है गिन गिन कर बदला तुम्हारे से लिए जाएंगे, सारा हिसाब चुकता किया जाएगा। भरी सभा में जो द्रौपदी को अपमानित किया गया, पांडवों का राज्य जो हरण कर लिया गया, वो अपमान न तो पांडव भूले हैं और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी ही हैं, उन्हें तो सब पता ही है। इसीलिए महाराज मैं बोल रहा हूँ ऋषिकेशम। अर्जुन मानो भगवान श्री कृष्ण की ओर धनुष उठाकर देखते हैं कि हे ऋषिकेश, आप अंतर्यामी, आप जानते हो उन्होंने हमारे साथ कितना अन्याय किया है, और अन्याय करने के बाद में किस तरह से मोर्चा थामे बैठे इनके धृतराष्ट्र के पुत्र। अब हमें दोष ना देना, आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा सोच के उन्होंने गांडीव धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को ओर देख करके कुछ बोले। क्या बोले हैं? तो कहते हैं धनुरुद्यम हृषिकेशम। ये जो पांडव अर्जुन है, अर्जुन ने धनुष उठा करके हृषिकेशम,
ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से इदम वाक्यम आहा, ये वचन कह दिया। बोले क्या कहा? अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, मे रथम उभयो सेनयो मध्ये स्थापय अच्युता। यहाँ भगवान को अच्युत कहते हैं। संजय ने कहा, अर्जुन ऐसा कहता है, अच्युत हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। धृतराज बोला, अब तूने फिर नाम बदल दिया उनका, ये बार बार नाम क्यों बदलते हो? है? अब तुम कहते हो अच्युत। धृतराज तो नहीं पूछता है कुछ भी, ये हम लोग इसलिए कहते हैं ताकि हम भगवान की बात को कुछ समझ सकें, इसलिए शंका उठा देता हूँ बोला। ऐसा ना कोई कहे कहाँ, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा धृतराज पूछ रहा। अरे धृतराज नहीं हम पूछ रहे, हमारे लिए गीता कहेगी ना कि धृतराज के लिए। ठीक है ना? गीता तो हम लोगों के लिए, अर्जुन को गीता हम लोगों को समझाने के निमित्त कही गई ना। अर्जुन को मोह हो सकता है क्यों? भगवान के समीप हमेशा रहे, मोह तो हमें है भला। तो अज्ञान की निवृत्ति गीता हमारी कराना चाहती है, इसलिए अपन ये बात समझने के निमित्त शंका उठा लेते हैं, समाधान को ही कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ धृतराष्ट्र तो बोला नहीं, पर महाराज जी कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र का पूछ रहा है, और धृतराष्ट्र की तरह अपन पूछ लेते हैं। हाँ। तो धृतराष्ट्र कहता है, महाराज अब तुम कहते हो अच्युत कह रहा है भगवान श्री कृष्ण, ना कह के अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत बोल रहा है, तो ऐसा क्यों कह रहा होगा? तो संजय ने कहा, महाराज अच्युत न कहें तो क्या कहें, वो कभी भी च्युत नहीं होते हैं। उन्होंने जंगल, जब तुमने राज छीन लिया था, जुआ खिला करके द्रौपदी का अपमान किया, तब ये फटे हाल जंगल की ओर चले गए थे। दिन दुखी होकर के वनवासियों के कपड़े पहने हुए रोते हुए, और ये जंगल की ओर गए थे। पर रास्ते में इन्हें ये भगवान श्री कृष्ण मिले थे जंगल में ही। पता है उन्होंने क्या बोला था? बोले क्या बोला था? बोला था, ये धरती लगता है धृतराष्ट्र के पुत्रों का खून पीना चाहती है। ये इन्होंने बोला था। अर्जुन को पता है कि क्या बोला था। इसलिए कहते हैं, हे अच्युत, आपने ये कहा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का खून ये पृथ्वी पीना चाहती है। आप अपनी बात से कभी च्युत नहीं होते हैं, है ना ख्याल आपको? कभी अपनी बात जो कह दिया वो कह दिया, वही वेद वाक्य है। जो भगवान श्री कृष्ण बोले वो वेद वाक्य है, जो भी बोल दें वो गीता ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो हर बात अमल में लाना है। करते हैं वो भले ही ना लाओ, बहुत सारी बातें भगवान श्री कृष्ण करते हैं वो ना करो, अच्छा रहेगा बोला। पर जो कहते हैं वो जरूर करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं, बोले हम नहीं, हम तो वही करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कोई ऐसा कहे तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। बोले तब वो कहेगा अगला आदमी, भगवान श्री कृष्ण नाचे थे हम भी नाचेंगे। बोले ठीक है नाच लो भाई। भगवान श्री कृष्ण और भी सारे कृत्य करते रहे। उन्होंने चोरी की थी महाराज, तो हमने चोरी कर ली, कौन सा गुनाह कर दिया? तो मैंने कहा उन्होंने गोवर्धन पहाड़ भी उठाया था, बोला तुम भी उठाओ। तो ये काम वो कहोगे ये नहीं करेंगे, वो वाला कर लेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं, उनमें कर्तापन नहीं है। वो ऊंच कर्म कर दें नीच कर दें तो भी उनका कोई कर्म नहीं बनता, पर तुम्हारा बन जाएगा। इसलिए तुमने निषिद्ध कर्म कभी नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण जैसी आज्ञा करते हैं उसका बखूबी पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण सामर्थ्यवान है, ईश्वर है। वो 16,108 के साथ विवाह करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वो जो करते हैं, अब हाँ, वो हमें उसकी ओर ना ख्याल करके हमें ये ख्याल करना भगवान श्री कृष्ण कहते क्या है। बस उनकी आज्ञा का पालन करने ना हमारे लिए भुक्ति और मुक्ति दोनों का हेतु बन जाएगा। भगवान राम जो करते हैं वो कर लेना चाहिए भला। और जो कहते हैं, भगवान राम जो करते हैं और जो कहते हैं दोनों करना है भला। और भगवान श्री कृष्ण
हाँ, जगह जगह पर अपनी ईश्वरता प्रकट करते हैं, वो काम हम कर नहीं पाएंगे भाई। इसलिए वो जो करते हैं वो ना करके जो कहते हैं वो जरूर करना है। बहुत सारे कृत्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अपनाने योग्य है, जैसे वो साधु ब्राह्मणों की सेवा। और महादेव जी से भगवान श्री कृष्ण ने यही वरदान मांगा था कि साधु ब्राह्मणों के प्रति हमारे अंदर हमेशा भक्ति बनी रहे, कभी भी हमारे अंदर इनके प्रति सेवा भाव से उपरामता ना आवे। ऐसा मांगा था महादेव जी से, और जबकि वो पहले से ये सब काम कर रहे थे। इस करके बहुत सेवा भाव भगवान श्री कृष्ण से जरूर सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न करा रहे थे तो वहाँ समस्त कार्य राजा लोग ही कर रहे थे। तो ये हुआ कि पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? तो पितामह भीष्म ने इस प्रस्ताव रखा कि सबसे पहली पूजा तो वासुदेव श्री कृष्ण की ही होना चाहिए। इन्होंने जो कार्य अपनी छोटी उम्र में जो काम किए, धर्म की वृद्धि के लिए ऐसा किसी ने नहीं किया। इन्होंने कम समय में अधर्म का आचरण करने वाले आतताई जो राक्षस थे उन्हों का अंत किया, ऐसा कोई न कर सका। इन्होंने जो लोकोपकार वाले कार्य किए वो कोई ना आज तक कर सका। इसलिए इनकी प्रथम पूजा करनी चाहिए। ऊंचे आसन पर बैठा कर के प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार की। ठीक है। इसके बाद में सारे काम बांटे गए राजसूय यज्ञ के। जैसे दान देने का काम कर्ण को सौंपा गया, खजांची दुर्योधन को जान के बना दिया गया, बना। अब पत्तल उठाने वाला काम कौन करे? ये काम कोई नहीं कर, किसी ने नहीं कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बोल दिया, देखो भाई, सब काम जिसको जो लेना लो ले लो, पर साधु ब्राह्मणों के पत्तल तो हम ही उठाएंगे, सीधी बात। प्रथम पूजा किसने कराई? सबसे ज्यादा पूजनीय है वो सबसे नीचे वाला काम करने को तैयार है। तो हम आप किस खेत की मूली है? इसलिए हमें साधु संतों के जो आचार्य लोग हैं, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण लोग हैं, अपने से बुजुर्ग हैं, एज वृद्ध हैं, माता पिता हैं, अपने नाते रिश्तेदार हैं, जिनका सत्कार करना चाहिए। जैसे मान पक्ष के लोग हैं, बहन, जहाँ तुम्हारी बहन विवाही गई है, जहाँ तुम्हारी लड़की विवाही गई है, ये सब पूजनीय हैं। तो इनकी सेवा कर लेना क्या हर्ज है? ये पूजनीय माने जाते, इनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही साधु संतों की जो अपने घर में अपने से बड़ों की सेवा नहीं कर सकते, वो साधु सेवा भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस आचरण से शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। ऐसा आचरण हमने भी करना है। नाचने कूदने वाला तो बगैर ही शिक्षा लिया दुनिया ही कर रही है। हाँ, सभी नाच कूद रहे हैं। हाँ, पर भगवान श्री कृष्ण से ये कर्म योग, ये सेवा भाव ही कर्म योग है, इसकी शिक्षा जरूर लेनी है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, हमारे रथ को उभयो सेनयो मध्य स्थापय, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। अच्छा, अच्युत इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आप ईश्वर हैं, आप जगत के आधार हैं। ईश्वर बनकर के सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने का काम आप करते हैं। आप ब्रह्मा बनकर के सृष्टि रचना करते हैं। आप रुद्र बन के संहार कर देते हैं, और विष्णु रूप होकर के समस्त जगत का पालन करते हैं। ऐसा करते हुए भी आप, मैं जगत का आधार हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है, कोई आगे आने वाला है। मत्तः परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया। मत्ता परतरम, मेरे से परे या मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। आप इस भाव से विचलित होते नहीं हैं कभी, और फिर भी ब्रह्मा बन के रचना करते हैं।
विष्णु बनकर के पालन करते हैं, रुद्र बनकर संहार करते हैं, और देव बनने के बाद में भी आप इस समय देव के रूप में मौजूद हैं। हाँ, एड़ी से चोटी तक जैसा आकार हमारा वैसा आपका ये भी है, पर हमारी सोच और आपकी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। हम देह में जीने वाले हैं, इसलिए हम च्युत हो गए हैं। ब्रह्मो हम भूल गए, मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये बात हम भूल गए, हम च्युत हो गए। पर आप अच्युत ही बने रहे। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, सारा जगत मुझ में एक कल्पना है। ने नाना से किंचना, नाना नाम की यहाँ कोई वस्तु नहीं है, ऐसा भाव आपका च्युत हुआ ही नहीं है। ईश्वर बनने के बाद में भी उस भाव से च्युत नहीं हुए। और आज जब आप वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार ग्रहण करके आए, और देखो तो सही हमारा रथ हाँक रहे हो, और मैं पैरों से तुम्हें ठोकर मारता हूँ कंधे पर। दाएं बाएं मुड़ना है तो दाहिने की ओर, दाएं से मार तो बाएं की ओर। ये सब कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ? जो जगत का ईश्वर है। पर आप हमें आप अपने अंदर से च्युत नहीं हो रहे, आपको क्रोध नहीं आ रहा है इस बात से। क्रोध आना मतलब अपने स्वरूप से च्युत हो गए, लोभ आना अपने स्वरूप से च्युत हो गए। मैं ये सब करवा रहा हूं पर आप अच्युत हैं। बिल्कुल भी आपको गम नहीं। भाई रथ जब महारथी जब उसे मान लो बायां मोड़ना है तो इधर से पैर मारता, कंधे पैर छुआते थे, नीचे बैठते थे ना, और इधर मोड़ना है तो इधर का पैर छुआते थे। तो दिन भर पैर की ठोकर लगती है अर्जुन की, पर आप च्युत नहीं होते। आप क्रोध के द्वारा च्युत नहीं किए जा रहे हैं, आप लोभ लोभ के द्वारा च्युत नहीं किए जा रहे हैं। बड़ी महिमा है भगवान श्री कृष्ण की। ये जगत का ईश्वर है, और ये लाते दिन भर लाते खाए 18 दिन। फिर उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? सबसे पहले भगवान उतरते हैं, फिर अर्जुन को उतारते हैं सहारा देकर, महारथी को। फिर घोड़े की जहाँ जहाँ घाव लगे उनको सहलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लीद उठाते हैं। है किसी की हिम्मत? जरा सा अधिकार मिल जाए, जरा सा पैसा बढ़ जाए, लोगों की वाणी बदल जाती है, चाल बदल जाती है, मित्र बदल देते हैं। हाँ, परिवार वालों से दूरियां बना लेते हैं, नए दोस्त जो मिल जाते हैं ना। ये जगत का ईश्वर है। और किस तरह से इनका आचरण है, शिक्षा हमें ये इस आचरण से जरूर लेनी है, कितने भी बड़े हो जाओ। पर हमने छोटे से छोटे काम को हाँ बखूबी अंजाम देना है। किस लिए? कर्तव्य पालन जो करना है। बहुत छोटा काम है, बड़े बूढ़े हैं, अब तुम उनको चाय बनाकर नहीं दे सकते हो, आदमी लगा रखे हो। नौकर लगाने के लिए पैसे दे दोगे, पर खुद रोटी बनाकर ना खिलाओगे तुम, है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा लेनी है तो सबसे पहले पूजा, ये इन बूढ़ों को यदि हो सकता है तो इन्हें वृद्ध आश्रम में ना जाना पड़े, ऐसा कुछ जरूर करना। ऐसा जरूर कुछ करना कि जिससे इनके दिल में ऐसा ना आए, काश अपने जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों से हमारे बच्चे ना ही होते तो अच्छा था। ऐसा ना हो, ऐसा जरूर तुम करना, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का हाँ अवतार लेकर हमको उद्धार करने के लिए जो ये गीता सुनाया है, ये सार्थक हो जाए। भगवान श्री कृष्ण हाँ को अर्जुन कहते हैं, हे भगवान आप च्युत नहीं होते हैं। ईश्वर भाव प्राप्त होने पर भी आप सकल जगत के आधार हैं, ये आपको स्मरण रहता है, पर आप च्युत नहीं होते हैं। और जब आप जीव बन गए और एक देह धारण करके हमारा रथ हाँ करे, तो मैं डेली आपको पैर का स्पर्श करता हूँ, कभी दाएं से कभी बाएं से। पर आप कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, अर्थात क्रोध को नहीं आने देते, लोभ मोह को नहीं आने देते। आप हर जगह अच्युत हैं। आपने प्रतिज्ञा की थी इन धृतराष्ट्रों के पुत्रों का अंत अवश्य होवेगा, तो हे प्रभु अब आ गया है वो समय, अब आप वो अपनी बात सत्य करके दिखाओ। है, हर तरह से भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। देह मिलने के बाद में भी सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, इस जगत का आधार हूँ, सब सब जीव जितने हैं उनकी बुद्धि देश का मैं साक्षी हूँ, इसी भाव में सदा रहते हैं। देह भाव को तो भक्तों के उद्धार के लिए थोड़े समय के लिए स्वीकार करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को
सदा नमस्कार है। वो हमारी बुद्धि में भी ऐसा ही ज्ञान स्थित कर दें। इसलिए भगवान, वो ये जो संजय जो है, वो राजा धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, महीपते, उनके लिए वो शब्द देते हैं, हे महीपते। हे मही माने पृथ्वी, पते माने पृथ्वी के पति। राजाओं के लिए ये हुआ करते थे, वो नाम के लिए बोलते थे। महीपते अति कपि ध्वजा पांडवा विवस्थितान दधार्थ राष्ट्रान दृष्ट्वा। हे राजन, इसके बाद कपि ध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र और उनके संबंधियों को देख करके तदा शस्त्र संपाते, उस समय शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि अपना धनुष गांडीव धनुष उठा लिया और उठा करके हृषिकेशम इदम वाक्यम आहा। इस प्रकार से ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। क्या कहा? अच्युता, कभी भी अपने स्वरूप से च्युत ना होने वाले, चाहे देह धारण करें, चाहे नाचें, चाहे कूदें, चाहे गोवर्धन उठाएं, तो गोवर्धन उठाने का उन्हें अभिमान नहीं, नाचने पर उनको नाचने वाला ना समझ लेना, उन्हें घुटी हुई भांग है। बकासुर, अकासुर, बगासुर पहुंचे तो ऐसे ही समझ करके, पर उनको जान से हाथ धोना पड़ा है। ठीक है ना? आप कभी भी च्युत नहीं होते हैं, बालक होते हैं, पर बालक होने पर कोई ऐसी भूल अगर कर दे कि इस बालक को मैं मार डालूंगा, तो समझ लो उसका अंत ही आ गया। आप बेशक बालक हों, पर आप बालक के समय में भी आप अच्युत ही हैं, ईश्वर ही हैं, ब्रह्म ही हैं, आत्मा ही हैं। इस भाव से कभी च्युत नहीं होते हैं। इसलिए हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, तो जिससे कि मैं देख सकूं कि भाई ये कौन कौन लोग हैं जो युद्ध करने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों की मदद करने आए, जरा अब मैं देखूं। अब युद्ध का समय प्राप्त हुआ है, तो मैं गिन गिन के सबको, हाँ, जिन्होंने जैसा अपराध किया है उसी तरह से हम इनको दंडित करेंगे। ऐसा सोच करके भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, कभी भी अपनी बात से, कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी देश काल परिस्थिति में आप कभी च्युत नहीं होते हैं। ऐसे ही अच्युत तुम्हारा रथ ले चलो, अब देखेंगे। तो आज अपन यहीं पर रोकते हैं, और कल को ये 21वां श्लोक हो गया है, और 22वें श्लोक से शुरू करेंगे। पीछे वाला जो है, यदि गीता हो तो एक बार उसका देख लेना, पुनर्वलोकन कर लेना चाहिए, जिससे कि ये प्रसंग ध्यान रहें। ओम शांति शांति शांति।